अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 100% रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद भारत और रूस ने एक नया आयाम रच दिया है। जहां अमेरिका से भारत अपने रिश्तों को और व्यापार दोनों को कम करता जा रहा है, तो वहीं रूस के साथ एक बार फिर से भारत ने वह कर दिखाया है जिसका अब तक पूरा देश इंतजार कर रहा था। दरअसल भारत को 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट की तलाश थी और इस तलाश में अमेरिका के F-35 के बाद सबसे अहम नाम आ रहा था रूस के सुखोई Su-57 का नाम। और इस डील को लेकर भी लगातार बीते कई दिनों से खबरें आ रही थी कि भारत और रूस के बीच में जल्द ही यह डील होने वाली है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उस खबर ने इन पूरी अड़चनों को साफ करते हुए रूस और भारत के बीच Su डील पर आखिरी मोहर भी अब लगा दी है। जी हां, आपको बता दें कि रूस की जो Su-57 फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी रोसोबॉन एक्सपोर्ट है, उसकी तरफ से 5 सदस्यीय दल भारत पहुंचा है, जिसने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की उसी जगह पर जाकर के पूरा मुआयना किया है जहां पर Su-57 को लेकर के यूनिट लगाने की चर्चा अब तक आपने खूब सुन ली होगी। बताया जा रहा था कि भारत के HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के अंदर ही इसकी इकाई सेटअप करने की तैयारी चल रही थी रोसोबॉन एक्सपोर्ट की। लेकिन अब जब टीम ही पूरी भारत पहुंच चुकी है, ऐसे में इस टीम के पहुंचने से रूस और भारत के बीच Su-57 डील को लेकर के अब और अहम चीजें साफ हो चुकी हैं। क्या बातें सामने आई हैं, क्या खबर इस वक्त सामने आ रही है। वहीं एक और अहम खबर, भारत ने एक तगड़ा झटका अमेरिका की इकोनॉमी को भी दे डाला है। जो भारत अब तक अमेरिका से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल की खरीदारी कर रहा था, उसने अमेरिका से अपने क्रूड ऑयल की खरीदारी में 75% की गिरावट कर दी है। यानी कि अब 75% कम तेल भारत अमेरिका से खरीदने जा रहा है। तो आखिर किस देश के ऊपर अब भारत शिफ्ट होने जा रहा है, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि अब अमेरिका को ऐसा झटका भारत ने दिया है जिसकी उम्मीद, जिसकी कल्पना भारत ने कभी नहीं की थी। लेकिन अब दूसरी तरफ भारत को 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट मिलने को लेकर भी जो संशय था, जो सवाल था कि क्या भारत रूस की तरफ जाएगा या अमेरिका की तरफ, उसका भी जवाब मिल चुका है। और यह यूनिट प्रतिवर्ष कितनी Su-57 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को तैयार करेगी, जिसे भारतीय एयरफोर्स में और भारतीय नेवी दोनों में शामिल किया जा सकेगा। इस सब पर बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर के भले ही अमेरिका ने यह कहा हो कि भारत उनका सबसे अच्छा दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप ने भले यह बात कही थी, लेकिन यह बात कहीं से भारत और अमेरिका के रिश्तों में साफ झलकती नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि अब इसका इंपैक्ट उल्टा पड़ना दिखाई देना शुरू हो चुका है। जो भारत अब तक अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेकर के लगातार यह सोच रहा था कि क्या वह F-35 को खरीदने वाला है, अब उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत ने अब दिलचस्पी जो थी वो रूस के Su-57 फाइटर जेट पर दिखा दी है। और यह बात कुछ और नहीं बल्कि रूस की कंपनी जो कि Su-57 फाइटर जेट को बनाती है, रोसोबॉन एक्सपोर्ट, उसके भारत आने की वजह से यह बात भी साफ होती जा रही है। और किन किन चीजों पर लेकर के चर्चा हुई है वह भी आपको बता दें। दरअसल यह चर्चा शायद आज से कुछ दिनों बाद होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब अमेरिका ने भारत के ऊपर एक के बाद एक कई टैरिफ की घोषणा कर दी है और यहां तक कि भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ तक लगा दिया है, जो कि 2 अप्रैल से भारत के ऊपर हावी होने वाला है, उससे पहले ही भारत ने अमेरिका को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। भारत ने एक एक करके उन सभी डीलों को अमेरिका से खत्म करना शुरू कर दिया है, जिस पर अब तक भारत अमेरिका के ऊपर निर्भर था। यानी कि भारत अपनी निर्भरता अमेरिका के ऊपर से एक के बाद एक खत्म करने जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका विश्वसनीय नहीं है और यह बात हम सब ने लगभग देख ली है। बता दें कि अब तक भारत ने अपनी 57% तक जो
क्रूड ऑयल की जरूरतें थी वह अमेरिका से पूरी कर रहा था और साथ ही साथ रूस और इराक से। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि वह 75% के इंपोर्ट पर अमेरिका से सीधे कटौती करने जा रहा है, यानी कि अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा करता है भारत, तो अब भारत ये तेल क्रूड ऑयल कहां से खरीदने जा रहा है? तो आपको बता दें कि अब रूस के बाद मैक्सिको ऐसा शहर या यह देश होने जा रहा है जो कि भारत को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन करके भारत को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ से न सिर्फ भारत बल्कि मैक्सिको भी उतना ही ज्यादा पीड़ित हुआ है और मैक्सिको के ऊपर भी अमेरिका ने अपना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है और साथ साथ अमेरिका ने मैक्सिको के ऊपर तो तमाम तरीके के प्रतिबंध भी जड़ दिए हैं, चाहे वह बॉर्डर को लेकर के हो। यहां तक कि खबरें यह भी सामने आ रही थी कि अमेरिका मैक्सिको को अमेरिका के अंदर शामिल करने की तक बात कह दिया था, जिसके बाद से मैक्सिको में हालत और स्थितियां विपरीत हो चुकी हैं और अब अमेरिका के खिलाफ मैक्सिको मैदान में उतर चुका है और इस वजह से भारत ने भी अपनी निर्भरता कम करते हुए अब अमेरिका के बजाय मैक्सिको से अपनी क्रूड ऑयल की खरीदारी पर अपनी सहमति दर्ज की है। दरअसल अमेरिका के इस रवैये के बीच मैक्सिको से ही एक बड़ा दल भारत आया था जिसने इस बारे में चर्चा की और भारत के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कवायद भी शुरू कर दी है और इसके साथ ही भारत अपनी डिपेंडेंसी अब रूस की तरफ एक बार फिर से बढ़ाने जा रहा है। यह तो रही बात क्रूड ऑयल की, लेकिन जो सबसे अहम बात है Su-57 फाइटर जेट को लेकर के, जिनको लेकर के रूस ने पहले ही भारत को कई बड़े ऑफर दे दिए थे और इन ऑफर के बदले अमेरिका ने भी भारत को बहुत सारे ऑफर दिए। लेकिन अब यह बात भारत के निर्णय में थी कि भारत कौन सा फाइटर जेट को प्रिफर करने जा रहा है। लेकिन अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारत Su-57 की डील को डन कर रहा है, यानी कि भारत जल्द ही Su-57 को भारत अपने स्क्वाड्रन में शामिल करने जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनके मुताबिक अब इस फाइटर जेट में भारत की जरूरत के आधार पर कई बड़े मॉडिफिकेशन के बाद इस यूनिट को HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के अंदर ही रोसोबोन एक्सपोर्ट की तरफ से सेटअप किया जाएगा, जिसके बाद एक साल के अंदर अंदर ही यहां से Su-57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी जाएगी। इससे न सिर्फ भारत को Su-57 5वीं श्रेणी का फाइटर जेट मिलेगा, बल्कि इससे भारतीयों को भी रोजगार एक बड़े मुद्दे पर मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, रूस ने यहां तक कहा है कि इन सब चीज की टेक्नोलॉजी भी वो आगे के लिए भारत को साझा करेंगे, यानी कि भारत जितनी यूनिट रूस से खरीदेगा उस यूनिट को तैयार करने के बाद रूस की रोसोबोन एक्सपोर्ट भारत को इसकी टेक्निकल नॉलेज सहित इन सभी चीजों में मौजूद जो कि इसके अंदर मौजूद डेटा सॉफ्टवेयर होगा उन सब को साझा करेगा और साझा करने के बाद ही इस यूनिट को भविष्य में अगर जरूरत होती है तो भारत अपने स्तर भी इनका प्रोडक्शन कर सकेगा। यानी कि भारत के लिए हर तरह से रूस ने अपना दिल और अपनी रक्षा संबंधी चीजों को खोल दिया है। और अब एक बात तो साफ हो जाती है कि अब भारत के साथ रूस के साथ अब रक्षा संबंध और भी बेहतर होने जा रहे हैं। हालांकि आपने कुछ दिन पहले ही खबर एक बार और सुनी होगी कि भारत और रूस ने एक ऐसी ट्रीटी भी साइन कर दी है जिसमें रूस और भारत की सेनाएं या यूं कह लीजिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी एक दूसरे के नेवल बेस, एयरफोर्स बेस और मिलिट्री बेस का आपस में कभी भी इस्तेमाल कर सकेंगे बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के। इसका साफ मतलब ये है कि भारत को कभी जरूरत पड़ती है तो वह दुनिया के किसी भी कोने में बने रूस के एयरफोर्स, आर्मी बेस का इस्तेमाल कर सकेगी, या फिर अगर रूस को जरूरत पड़ती है तो वह भारत के किसी भी एयरफोर्स, नेवी या आर्मी बेस को कभी भी इस्तेमाल कर सकेगी। यह झटका अमेरिका के लिए किसी तूफान से कम नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका जो अब तक भारत के साथ अपनी मित्रवत भावना को दिखाता रहा था, सिर्फ ऊपरी मन से उस पर तगड़ा प्रहार भारत ने कर डाला है। दरअसल भारत करता भी क्या, क्योंकि अमेरिका ने हाल फिलहाल में जहां भारत, चीन और तमाम देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ 100% तक घोषित कर दिया है, वहीं अमेरिका ने भारत को चंदा देने के लिए $130 मिलियन की सहायता दी है, जो कि अब तक का सबसे बड़ी
अमेरिकी तरफ से सहायता पाकिस्तान को मिल चुकी है और इसी वजह से भारत सहित दुनिया भर के तमाम देशों में अमेरिका खटक चुका है। दरअसल अमेरिका को बेहतर पता है कि पाकिस्तान इस पैसे का उपयोग कहां करने जा रहा है। वो इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ करेगा। इस बात की जानकारी बेहतर होने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की पहले तो सराहना की और सराहना करने के बाद इतने मिलियन डॉलर का चंदा पाकिस्तान की झोली में डाल दिया ताकि वो भारत के लिए आतंकवाद के और भी रास्ते खड़ा कर सके। और इसी बात को लेकर के भारत ने अमेरिका को सीधे आड़े हाथों लिया है और जैसे ही भारत ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए महज 2 फैसले लिए, एक क्रूड ऑयल में खरीद में कम और दूसरा F-35 फाइटर जेट को लेकर के अपनी डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद से ही अमेरिका पर इसका असर दिखना शुरू हो गया। अमेरिका की इकोनॉमी में इसको घबराहट साफ देखने को मिल रही है। बीते 2 दिनों से डॉलर की कीमतें लगातार अपने निचले पायदान पर बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका और दुनिया के तमाम जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका यह भी कहना है कि अगर इस पर अमेरिका कुछ सही एक्शन नहीं लेता है, यानी कि अगर यही रवैया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आगे बना रहता है तो इसका खामियाजा अमेरिका को और भी ज्यादा भुगतना पड़ने वाला है। यानी कि साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि भारत के खिलाफ जाने का नतीजा अभी अमेरिका को भुगतना तो बाकी ही है, क्योंकि अभी तक भारत ने अपनी तरफ से काउंटर टैरिफ की घोषणा तो की ही नहीं है। और जैसे ही भारत अपनी तरफ से काउंटर टैरिफ की घोषणा कर देता है, इसका मतलब साफ यह है कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड वार जैसी स्थिति बन चुकी होगी। जैसे कि चीन और अमेरिका के साथ पहले ही ट्रेड वार की स्थिति बन चुकी है। कनाडा, मैक्सिको सहित दुनिया के कई देश, यहां तक कि यूरोपियन यूनियन को भी अमेरिका ने ट्रेड वार में जबरदस्ती घसीटा है। तो अब इसका असर खुद भी अमेरिका को झेलना पड़ने वाला है। और भारत को रही बात Su-57 की, तो अब इसकी 42 स्क्वाड्रन हर साल मिलने जा रही हैं। ये रोसोबोन एक्सपोर्ट कंपनी का दावा है कि वह 1 साल के अंदर 42 फाइटर जेट को तैयार कर सकेंगे इस यूनिट के अंदर। और तैयार करने के साथ ही इन्हें जल्द ही भारत की एयरफोर्स और नेवी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करा के इनका उपयोग भी कर सकेंगी। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।